अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अवैस भाई, जैसे कि हम उस दिन बात कर रहे थे कि यंग जनरेशन है आजकल की, शादी करना आजकल काफ़ी मुश्किल हो गया, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी करना आजकल ज़ना करना आसान हो गया और शादी करना जो है मुश्किल हो गया, और ये बड़े एक अफसोस की बात है हमारे एक माशरे के लिए, जिसको हम पढ़ा लिखा और इस्लामी माशरा कहते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। तो जैसे कि सूद लेना भी आसान है, लेकिन सूद लेना, कर्जा बिल्कुल लेना। हाँ, सूद लेना। अगर आप मर रहे हैं, आपका कोई मसला है, आप किसी के पास चले जाएंगे, पड़ोसी के पास, किसी दोस्त के पास, तो आपको मुझे कर्जा चाहिए तो वो आपको कर्जा नहीं देगा। लेकिन अगर आपने सूद लेना है, सूद लेना बिल्कुल आसान है। आप बैंक में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, कोई आपके पास ज्वेलरी पड़ी है, आप देंगे, आपको सूद मिल जाएगा। तो ये भी एक इस्लामी माशरा है, और उसमें सूद लेना बहुत ईजी हो चुका है आजकल। और सूद तो डायरेक्टली अल्लाह से जंग भी है। लेकिन ये हमारा माशरा इस साइड पे जा रहा है कि हमें जो है ना, इन चीज़ों को इजी करना चाहिए कि शादी करनी है, अगर कोई बंदा लड़का लड़की जवान है, बालिग हैं, उनकी जल्दी टाइम पे शादियां करें। इस्लाम भी यही कहता है, और हमारे माशरे की बेहतरी भी उसी में ही है। तो लेकिन बजाय जैसे देखा जाए हमारा मतलब कि आजकल का कल्चर देखा जाए तो बोलते हैं जी पहले कमाओ फिर घर बनाओ। ये यहाँ से तो माशरे में प्रॉब्लम आई है ना, कि लड़का पहले घर बनाएगा, लड़का पहले कमाएगा, 15 साल मजदूरी करेगा, मजदूरी करने के बाद वो पैसे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेगा, तो और वो जब तक अपना घर नहीं बनाएगा तो उसकी शादी नहीं होगी। और उसके अलावा लड़की का भी देख लें, लड़की वालों ने भी और लड़की के बाप ने पैसा कमाना है, लोगों से कर्जा उठाना है, सूद पे पैसे उठाने हैं, उसने उसका जहेज बनाना है, तो तब जाके वो शादी के लिए वो तैयार होंगे, ज़हनी तौर पे तब तैयार होंगे। बिल्कुल। तो इस माशरे से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जिनकी शादियां इस बेसिस पे हो रही हैं कि लड़के का अपना मकान, लड़का एक यंग लड़का है, उसका कहाँ से अपना मकान हो सकता है? 20-25 साल का लड़का है, वो अपना मकान कहाँ से बनाएगा? कैसे बनाएगा? मजदूरी करके तो नहीं बना सकता। जी। और जिन लोगों के हैं, उन लोगों के और मसाइल हैं। उन लोगों के बहुत है। और बहुत सारे लोगों को मैं आजकल देखता हूँ, जो शादी से जिन लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, भरोसा खत्म हो गया उन लोगों का। सही। भरोसा क्यों खत्म हो गया? कि उनको पता है कि हमने 15 साल मेहनत करनी है, 15 साल मजदूरी करके हमने घर बनाना है, और एंड पे आना है तो सास बहू के झगड़े ही शुरू होने हैं। बिल्कुल। तो लोग जो है, उनका बिलीव खत्म हो गया है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं हलाल चीजों से। जी। अब जब हलाल चीजों से आपका बिलीव खत्म हो जाएगा, तो आपका सोसाइटी और माशरा किस साइड पे जाएगा? आप बेहतर बताएं, आप बेहतर बता सकते हैं मेरे से। आप रहे हैं बाहर, जी। अब्रॉड रहे हैं, अब्रॉड, आप वो वहाँ क्या बेसिकली देखते गलत हैं? चीजों की तरफ जाएगा जाएगा, माशरा। जना जना आम हो जाएगा, या और आम हो चुका है। बिल्कुल। होगा नहीं, आम हो चुका है। जना अब जैसे पहले भी कहा है कि जना इजी है निकाह से, तो इससे ये तो मेरे ख्याल में बहुत शर्म की बात है। अवैस भाई, इस माशरे में जैसे देखा जाए औरतें कहाँ पे स्टैंड करती हैं? यार औरतें यहाँ पे इस जगह पे स्टैंड करती हैं कि यहाँ इस माशरे में अभी तक जो है वो इतने हम लोग गैरतमंद लोग हैं कि अभी तक हम लोग औरतों के हिस्से नहीं देते हैं। औरतों को आज तक उनका हक नहीं मिलता। अभी तक दुख की बात यह है कि अभी तक ऐसी औरतें हैं जो मैंने देखी हैं, और मैंने सुना, लोगों से भी बातें भी सुनी, और खुद हमने देखा है अपनी फैमिलीज में भी, कि औरतों को उनके हक नहीं दिए जाते। और वो जो उनके भाई होते हैं औरतों के हक लेके, वो उसको ये समझते हैं कि हमने कि बहुत बड़ी कोई एक अचीवमेंट हमने वो हमें मिल गई है कोई, कि हमने और बहन से हक ले लिया। तो ये दौरे जहालत की सारी चीज़ें हैं। आज तक औरतों को उनके हक नहीं मिल रहे, औरतों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। ये जो औरत मार्च भी करती हैं औरतें, जी। औरत मार्च करती हैं, उसमें से ठीक है, मैं नहीं कहता कि वो ठीक है, वो गलत है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें देखें तो वो अपने राइट्स मांगती हैं। जिस तरह वो एक स्लोगन आया था कुछ अर्से पहले, मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था, कि वो स्लोगन ये क्या था कि मुझे जहेज नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। जी। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बहन को जहेज बना के दे देंगे, कि ठीक है जी, अब तुम्हारे हमने जहेज दिया है, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हक हमारा है। तो बेसिकली हम एक ट्रेड कर लेते हैं कि तुम अपनी जमीन मुझे दे देना, मैं तुम्हें जहेज दे दूंगी। तो जहेज किसको मिलता है? औरत को तो नहीं मिलता, उसके ससुराल को मिलता है। जी। जो जिस औरत की जहाँ शादी होती है लड़की की, तो जहेज उनको मिल जाता है, कब्जा वहां पे हो जाता है, जगह पे भाई कब्जा कर लेता है। औरत की उम्मीद क्या रह जाती है उसके बच्चों से? जी। ठीक है, और बच्चे एंड पे बड़े होते हैं, तो तुझे मेरे से बेहतर ही पता है बच्चे क्या करते बिल्कुल। हैं। तो मतलब कभी औरत बेचारी जो है, औरत बेसिकली औरत मजलूम है। रिसेंटली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे टई में एक वाकया हुआ है, सुनने में आया है। हम्म। एक मामू ने अपने भांजों से उनका हक वगैरह ले लिया और मतलब कि बड़ा जुल्म हुआ है उनके हाँ, तो साथ। बिल्कुल आप उस मामू से जाके पूछेंगे तो मामू कहेगा कि मैं बिल्कुल जी, मैंने अपना हक लिया है। यहाँ पे ये हक और बातिल की तो तमीज रही नहीं है ना। जी। ये तो सारे मसाइल हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी को ये है, सोसाइटी में वो है, फलाना। बेसिकली हम सारे चोर हैं, जी। कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह हम लोग हर जगह अपने आप से चोर हैं हम।
ٹھیک ہے، کسی نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے بھائی کا حق کھا لیا ہے، کسی نے فلانا حق کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں، کاروباری مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جب ہم تلفی پہ آ جاتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ سوسائٹی معاشرہ بڑا خراب ہے یار. ہم کہتے ہیں نا نارملی، آج تم جس مرضی سے بندے سے پوچھ لو، یہ بندے جا رہے ہیں، جس سے بھی پوچھ لو، بائک پہ جا رہا ہے بیچارہ کر کے گھسیٹ کے جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی آپ پوچھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا یار معاشرہ نہیں کی بڑی منافقت ہے جی، بڑی منافقت ہے. منافقت کہاں سے ہے؟ ہم لوگوں سے ہی آئی ہے منافقت، جب تک ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہونا. اور تو نہ جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ ہر انسان مطلب کہ خود کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، وہ دوسرے کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے. نہیں، وہ ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے نا، وہ تو ڈبیٹ ڈفرینٹ ہے. جس طرح بھی جا رہے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی یار گاڑی لگی ہے تو ایئر بیگ گاڑی کا نہیں کھلا، تو میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا تو ایئر بیگ کیسے کھلے گا؟ تو وہ تو قصوروار والی بات ہوگی، وہ ڈفرینٹ. یہ تو بات ہے حق تلفی کی، یہ تو ظلم کی بات ہوگی. یہ تو ظلم ہے، معاشرے کے جو ظلم ہے نا، اور جانے انجانے میں میرے خیال میں ہر بندہ یہاں کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو بات جو کل اور کی رسپانسبلٹی کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے. اچھا، یہ تو ظلم ہے معاشرے کے نا، جو ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کر رہے حقوق ہیں. حقوق بولا جائے گا. حقوق، ہاں، ہم لوگوں کے دیکھو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کچھ ہوتا تھا، عورتوں کے ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ایک حکومت ہوتی تھی کہ جو طاقتور ہے وہ سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے، جو کمزور ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں، ایک بھائی اسٹرانگ ہے وہ پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر لے گا، ایک بھائی کمزور ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ عدالتوں کے دھکے کھائے گا. تو عدالتوں میں بھی کتنا رزلٹ مل رہا ہے وہ بھی ہم سب کو پتا ہے. جی، ٹھیک ہے، عدالتوں کا کام تو ہے انصاف کرنا، لیکن جب تک کلیئر پکچر ہی ان کو نہیں ملے گی. تو یہاں پہ جو گارڈ پہ چل رہا ہے یہ بیسکلی ہمارا پورا پاکستان، ایک تلنگانگ یا ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا پاکستان جو گارڈ پہ چل رہا ہے. یا بھائی کاٹن لوگ پہن کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، سفید کاٹن پہنی ہوتی ہے، اس بھائی نے بھی پہنی ہوئی، آپ کی بات نہیں کر رہا. اچھا، ٹھیک ہے، کہ سفید کاٹن پہنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے اور اکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کسی بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ماں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں طاقتور آتا ہے وہاں یہ گھٹنے ٹیک دیں. جی، آپ نہیں لوگ گھٹنے ٹیک دیں گے، پتہ لگے کہ میرے بھی ساتھ جھگڑا ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں میں نغمہ حلال ہے. یہ عثمان بھائی بڑے تمل والے ہیں. تو جی ہم کون سا بدماش ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں وہ میرے سے بگاڑ دیں گے، چٹی کاٹن میں پائی گئی. تو اس لیے پہلے ضمیر صاف کریں اپنا، ٹھیک ہے، وائٹ تو میں نے بھی پہنی ہے لیکن کاٹن نہیں ہے، کہ پہلے اپنا ضمیر صاف کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اندر سے صاف جیسے کریں. دیکھا جائے ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی قانون ہے، تو مسلم ہیں ہم سب لوگ، اور دیکھا جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حقوق العباد حقوق تو پہلے ہے نا، حقوق حقوق العباد تو پہلے العباد ہے اللہ نا. تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. نہیں کرتے نا، اللہ کی ذات نہیں ہے. اور لوگوں کو کچھ مطلب کہ خوف خدا نہیں ہے اس ٹائم پہ. یار خوف خدا ہوتا تو آج یہ پہلے جو بات کہہ رہے تھے سود کی، اور یہ جتنی بھی ہم باتیں کہہ رہے تھے کہ سود ہے، ناک تلفی ہے، خوف خدا ہو تو پھر تو ختم ہو جائے گا نا. 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ تو ایک فرض ہے نا. جی، لیکن اور بھی بہت ساری اس معاشرے میں چیزیں فرض ہیں ہمارے اوپر، اخلاقی فرائض بھی ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے بھی ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں، وہ بھی ہم نے پورے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا قربانی کر لینا میرے حساب میں مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. کافی. ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے.